ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। श्री गणेशाय नमः। हरि अनंत हरि कथा अनंत। जिस प्रकार से भगवान की कथा अनंत है, उसी प्रकार से भगवान भी अनंत है। जिस प्रकार से भगवान अनंत है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी अनंत है। और उसी प्रकार से मेरी माँ गंगा की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और भगवान से प्रेम करना चाहिए तो किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए? भगवान से प्रेम निर्मल मन से करना चाहिए और भगवान से संबंध बनाना चाहिए। किसी का माँ का संबंध रहता है, किसी का पिता का संबंध रहता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो सर्वस्व में रामचंद्र, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। इस प्रकार से भगवान से संबंध रखना चाहिए। आज हम इसी पर एक बोध कथा सुनेंगे, जिस पर नान्यम जाने न जाने नेव जाने न जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने न जाने न जाने। एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण रहता है। वह हमेशा भगवान की पूजा करता है, हमेशा। और वह विद्वान भी है और थोड़ा मद में भी रहता है। युवा ब्राह्मण है और वृद्ध है। और इस प्रकार से वह हर किसी बालक को कहता है कि तुम जानते हो भगवान के बारे में? तुम क्या जानते हो? तुम बड़ा हो गए हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। जिस कारण से हमेशा वह किसी न किसी को बोलता रहता है कि तुम क्या जानते हो भगवान के बारे में? मैं भगवान को जानता हूँ, मैं भगवान का आराधना करता हूँ, इतने सालों तक मैं भगवान की पूजा अर्चना वंदना करता हूँ। महाराज, एक बालक, उसी का नाती, कहता है दादाजी भगवान क्या है? तो उसके दादाजी ने सरल शब्द में कहा कि भगवान वह जो आपका कल्याण करे। नाती प्रसन्न हो गया कि भगवान जब कल्याण करते हैं तो भगवान दर्शन भी देते हैं। तो कहा हाँ देते हैं, जरूर देते हैं, अवश्य देंगे। देख, तो उस नाती ने कहा क्या आपको भगवान ने दर्शन दिए हैं? फिर उस जो दादाजी थे उन्होंने डांट के बोला, अरे क्यों नहीं दिए हैं? रोज तो मैं दर्शन करता हूँ उनके। ये देखिए मैं रोज दर्शन करता हूँ। अपने मद में, अहंकार में, जबकि अपने ज्ञान के अहंकार में उन्हें कभी भी दर्शन नहीं हुआ करता। एक बार वही वृद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकल गए और अपने उस छोटे से निर्मल मन के जो पोता था उसको कहा कि भगवान को बिना भोग लगाए हुए खाना मत। उसने कहा ठीक है दादाजी, मैं बिना भोग लगाए हुए नहीं खाऊंगा। दादाजी चले गए, उन्होंने भोग लगाया, रात्रि में भोग लगाया। भगवान को गरम दूध हल्दी डाल करके दूध दिया, भोजन दिया और कहा भगवान आप खा लो, तभी मैं भोजन प्राप्त करूंगा, आप आइए और भोजन करिए। अब वो भगवान के सामने बैठा ही था और भगवान को बोल रहा था, भगवान आप आइए और भोजन कर लिए, आप आइए और भोजन कर लिए, मैं जाऊंगा ही नहीं तब तक जब तक आपने भोजन नहीं किया। अब उसको क्या पता कि भगवान आते हैं कि नहीं आते, उसको कुछ नहीं। लेकिन उसके दादाजी ने कहा कि भगवान आएंगे, भगवान को भोजन कराए बगैर अपना भोजन मत करना। तो वह
वो बात को अपने मन में ले गया और भगवान को कहने लगे। पूरी रात्रि बीत गई महाराज पर, लेकिन ना भगवान आए ना उस बालक ने भोजन किया। वो बालक वहीं पर बैठा रहा, वहीं पर बैठा रहा और एक ही बात कहता है कि पहले आप भोजन करिए फिर उसके बाद मैं भोजन करूंगा। पहले आप भोजन करिए फिर उसके बाद मैं भोजन करूंगा। पहले आप भोजन करिए। और जब 24 घंटे से ज़्यादा वह जब चला महाराज एकांत में, और वह जब चलने लगा कंटिन्यूस लगातार, तो वह जो शब्द ध्वनि है, नाद है, वह भगवान हरि तक पहुँचे। और भगवान हरि ने देखा कि मेरा एक परम भक्त दिव्य पुरुष मुझे बुला रहा है और उसके शब्द नाद से मेरे अंदर यह उत्सुकता बढ़ रही है कि मैं उसके दर्शन करूं। और भगवान ने तत्क्षण वह उस बालक के सामने प्रकट हो गया और कहा, बालक मैं भोजन कर लेता हूं, आप अब भोजन कर लीजिए। और भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए महाराज। भगवान ने भोजन किया, तत्पश्चात उस बालक ने भोजन किया। कुछ दिनों बाद उनके दादाजी भी आए और दादाजी ने कहा कि भोजन करवा लिया था भगवान को, भोग लगा लिया था भगवान को। तो कहा हाँ, भगवान ने दिव्य आकर के भोजन किया है। उसके बाद मैंने उनके हाथ धुलाए हैं और उनको प्रसाद पवाया और ये मैंने रोज किया है। पहले दिन तो थोड़ा सा विलम्ब हुई वो आने में, शायद उनका कोई कार्य था होगा, लेकिन और दिन वह तुरंत आ जाते और भोजन करके चले जाते। जैसे ही ये शब्द दादाजी तक पहुंचे, दादाजी भी आश्चर्यचकित कि यह बालक क्या कह रहा है कि भगवान के हाथ धुलाए आते थे, यह क्या कह रहा है। वो कहने लगा, हाँ दादाजी ऐसा ही हुआ है, भगवान आए। पहले दिन तो बहुत नाटक किए क्योंकि मेरा पहला दिन था ना, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन वह समय पर आ जाते और भोजन करते। मैं भी उनके साथ भोजन करता और सभी एक साथ भोजन करते। दादाजी ने जैसे ही उस बालक की सुनी और अंदर जाके भगवान के जैसे दर्शन किए तो देखा कि भगवान के मुंह पर जूठन लगी हुई है और भगवान का जो रूप था वो दिव्य चमक रहा है और ओजस्वी चमक रहा है महाराज। और आज तो वह जो दादाजी ज्ञान के मद में अहंकार में रहते थे, आज निर्मल मन से अश्रु प्रभावित हुए और भगवान के श्री चरणों में रह गए। और तभी से वह बालक भगवान जी को अपना मित्र कहता है, स्वामी रामो मुत्सखा रामचंद्रा। वो भगवान को मित्र कहता है। भगवान के साथ अगर आप संबंध बनाओगे, माँ का, पिता का, भाई का, मित्र का, तो भगवान अनन्य भाव से आपकी कृपा करेंगे। भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध बनाना चाहिए। बोलिए हर हर गंगे। और आप भी हर हर गंगे जरूर लिखें और हर हर गंगे कमेंट करें और इसको अपने मित्रों तक, अपने जिनका आप शुभ सोचना चाहते हैं उनसे जरूर पहुंचाएं, जिससे कि आपका कल्याण हो। बोलो सीताराम प्रभु जी।